महाभारत। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सीन आता है, युद्ध, जिसमें कौरव सबसे क्रूअल, पांडव सबसे बेचारे और श्री कृष्ण एज अ लीडर होते हैं। बट महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। अगर आप इसे पढ़ो तो श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध से लेकर कौरवों के अंत तक का कहानी है इसमें। तो उतनी सारी बातें तो नहीं करते हैं, फिलहाल सिर्फ बातें करते हैं कौरव और पांडव की। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इस युद्ध में कौरवों के साथ छल हुआ था तो आप लोग मुझे गाली मत देना, इसलिए पहले पूरी वीडियो देखो। बिकॉज ये लाइन ना हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री हमेशा विनर्स के थ्रू ही लिखी जाती है। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। अब मैंने ये लाइन तुम्हें याद रखने के लिए क्यों कहा, ये तुम्हें वीडियो के हर पॉइंट पे खुद समझ आ जाएगा। दुर्योधन और दुशासन, इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे कौरव सेना की एक्चुअल नींव थे ये दोनों। बट बहुत कम लोगों को ये चीजें पता है कि इनका एक्चुअल नाम दुर्योधन और दुशासन नहीं था। इनका एक्चुअल नाम सुयोधन और सुशासन था। अब सोचो, क्या ये दोनों नाम तुम्हें कहीं से भी बुरे इंसान की वाइब दे रही है? I mean डेविल वाइब दे रही है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने इनके नाम को सुयोधन सुशासन से चेंज करके दुर्योधन और दुशासन रख दिया। अब हमारा दूसरा कैरेक्टर कर्ण, जिन्हें लोग सूत पुत्र भी कहते हैं। अब जो लोग महाभारत थोड़ा सा भी जानते हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अर्जुन से भी महान और शक्तिशाली कर्ण थे, जिन्हें हराना खुद अर्जुन के बस की बात भी नहीं थी। कर्ण जिसे अपने असली माँ बाप कहते थे वो एक्चुअल में उनके माँ बाप थे ही नहीं। इस बात का अंदाजा उन्हें दूर दूर तक नहीं था। बट अगेन यहाँ पे भी श्री कृष्ण ने अपना चाल चला और युद्ध से ठीक पहले उन्होंने कर्ण अब नहीं था। और सच कहूँ ना तो मुझे भी समझ नहीं आई कि श्री कृष्ण ने आखिरकार उन्हें युद्ध से पहले ये चीजें कर्ण को बताने की क्या ही जरूरत थी। नहीं बताते, जब अब तक नहीं बताया तो नहीं बताते। बट अगर वो ये बात नहीं बताते तो अर्जुन कभी ये युद्ध जीत ही नहीं पाता। इसीलिए आप इसे एक सोची समझी चाल भी कह सकते हैं। अर्जुन को जिताने के लिए, दैट मीन्स कि पांडव को जिताने के लिए श्री कृष्ण ने हर एक स्टेप फूक फूक करके रखा। अब हमारा लास्ट कैरेक्टर बर्बरीक, जो भीम के पोते थे और घटोत्कच के बेटे थे। आपने उनके बारे में ऐसे भी सुना होगा कि बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा बिना युद्ध में भाग लिए। बट अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये युद्ध में भाग लिए होते तो युद्ध इतना दिन लंबा चलता भी नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाता, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसे खुद श्री कृष्ण भी नहीं जानते थे। और यही पता लगाने के लिए श्री कृष्ण जो है वो बर्बरीक के पास गए। अब देखो, मैं तुम्हें ये पहले ही थोड़ा क्लाइमेक्स दे देती हूँ कि बर्बरीक के पास उनकी माँ का दिया हुआ 3 तीर और धनुष था और उनकी माँ को शिव जी से प्राप्त हुए थे एज अ वरदान। और ऐसा कहा जाता था कि बर्बरीक जिस भी साइड से लड़ेंगे उसका जीतना तय है। इसलिए इस बात का कोई फायदा न उठा सके, इसलिए उनकी माँ ने उनसे एक वचन लिया कि तुम हमेशा उसी पक्ष से लड़ोगे जो पक्ष कमजोर होगी, यानी हार रही होगी। अब श्री कृष्ण जब बर्बरीक के पास पहुँचे तो उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि बताओ तुम किस साइड से लड़ने वाले हो। बर्बरीक ने अपना वचन बताया और कहा कि मैं उसी साइड से लड़ूंगा जो पक्ष हार रही होगी। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, मगर तुम क्या हथियार यूज करने वाले हो वो तो दिखाओ, एक डेमो तो दो अपने हथियार का कि हाँ वो कितना शक्तिशाली है। फिर बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, बताइए मुझे करना क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें इस पेड़ के सारे सूखे पत्तों को भेदना है। फिर बर्बरीक ने तीनों बाण निकाले। पहले बाण से सारे सूखे पत्ते को मार्क किया और दूसरी बाण से सारी हरी पत्तियों को अनमार्क किया, और जब तीसरा बाण चलाया तो सारे सूखे पत्तों में छेद हो गए। यहाँ श्री कृष्ण बर्बरीक का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और एक सूखे पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सच में उनका ये बाण असरदार है या नहीं। अब सारे सूखे पत्ते भेदने के बाद वो बाण आकर के श्री कृष्ण के पैर के ऊपर चक्कर लगाने लगता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि शायद एक पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया है, कृपया अपना पैर हटाइए। अब आप लोग जरा खुद सोचो कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में होते तो इस युद्ध को खत्म होने में कितना समय लगता, शायद 2 से 3 मिनट। ये सारी चीजें देखने के बाद श्री कृष्ण ने यहाँ भी एक चाल चला और बर्बरीक को अपने बातों में फंसा दिया। तो आज तुम पांडवों का साथ दोगे और कल कौरवों का। तो क्या प्रभु मेरे कारण ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा? हाँ बर्बरीक, यही कारण है कि तुम्हारा बलिदान आवश्यक है।
तभी धर्म की विजय होगी। इन सब बातों से बड़बड़ी कंफ्यूज हो गया। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उनकी एक्चुअल शक्तियाँ क्या है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते वहाँ पे तो वो समझ जाते कि उनकी खुद की शक्ति क्या है। ये दो साइड का तो कभी चक्कर ही नहीं होता। फिर बड़बड़ीक ने खुद स्वयं श्री कृष्ण से पूछा कि बताइए माधव, मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे अपना सर दे दो एज अ गुरु दक्षिणा, जिससे कि तुम इस संकट से बच जाओगे और तुम्हारी माँ का दिया हुआ वचन भी नहीं टूटेगा। बड़बड़ीक ने बोला ठीक है, और उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण को दे दिया। बट अपना सर काटने से पहले बड़बड़ीक ने कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, भले मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा तो क्या हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनके सर को सबसे ऊंचे पहाड़ पे एक भाले से टिकाकर लगा दिया, जिससे उन्होंने महाभारत के शुरू से लेकर के एंड तक पूरी महाभारत देखी। और जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तब श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक को ये वरदान दिया कि जब भी कोई हारा हुआ इंसान तुम्हारे पास आएगा तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और आज उन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा कैरेक्टर के बारे में आप लोग और जानना चाहते हो जो आपके हिसाब से मिसिंग है, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करो।